हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के मैथ। ठीक है, हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम है बहुपद। हम लोग बहुपद को पहचानेंगे कि बहुपद क्या होता है, और बहुपद तो एकदम ध्यान से देखते देखते है बहुपद है क्या, हाँ माटी बहुपद एकदम है। ठीक है, आप लोग देख कर पहचान जाइएगा ना कि वो बहुपद है। ठीक है, और इसका घात भी हम लोग जानेंगे कि इसका घात अगर आएगा तो कितना होगा, यह रैखिक होगा कि द्विघात होगा कि त्रिघात होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको अपने भाषा में जानते हैं एकदम बेसिक में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि चौर और अचौर क्या होता है। तो देखिए, अगर एबीसीडी में एक्स आए, वाई आए, जेड आओ, चाहे फलाना ठिकाना कौन हो, उसमें मतलब बा बहुत बा यानी कुछ हुआ हो। ठीक बा है, जेड का कुछ नहीं लगता है, हाँ यानी कुछ भी आए। ठीक है, मतलब एबीसीडी में कि कोई भी संख्या है या नंबर, हम लोग क्या कहेंगे, उसको चौर कहेंगे। क्या कहेंगे? चौर कहेंगे। और गिनती में जैसे आ जाए 4 5 6 माने फलाना ठिकाना 2 3 कुछ हो जाए यानी गिनती में के, तो उसको कहेंगे अचौर। उसको क्या कहेंगे? अचौर कहेंगे। फिर नहीं खाली आप लोग को बता दे रहे हैं, जो अगर एबीसीडी में का आएगा उसको कहते हैं चौर, और एबीसीडी में नहीं आएगा अगर संख्या में क्या आ रहा है उसको कहते हैं अचौर। ठीक है, तो आप लोग चौर अचौर जान गए होंगे। अब कोई कह धीरे भैया बताओ 5 क्या हो, अरे अचौर। आगे कह एक्स क्या हो, तो क्या कहल जाई? चौर। कहल जाई कि ना कहल जाई? एकदम अच्छा से कहल जाई। तो हमने के चौर अचौर मालूम चल गइल, अब क्या मालूम चल जाई, अब बहुत पता। आइए देखते हैं। देखो, जाउना के ऊपर, सॉरी जिसके ऊपर अगर प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हो, जैसे मान ले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 यानी जो जीरो से शुरू होता है। ठीक है, अब जैसे कोई कह दे कि रूट 2 प्लस एक्स, चाहे इस तरह कह सकते हैं 2x प्लस, सॉरी 2 रूट 2 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब क्यों कह दी रे भाई बहुपद है। ठीक बा, तो एकदम ध्यान दे पहचाने के बाद कि चौर के ऊपर अगर देखो, चौर के ऊपर देखना है कि प्राकृतिक सॉरी पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। चौर के ऊपर तो चौर कौन है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या का मतलब एक बार नहीं खे, एक बार नू, हाँ तो कह जाइए बहुपद है यानी यह बहुपद, यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, और इसी भी तरह अगर एक और क्वेश्चन दे रहा है, देखिए जैसे मान लो यही रूट है, रूट 2 है तो 2 एक्स प्लस, मान लीजिए एक्स के एक्स है प्लस 3 है, यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, अब अगर ई रहो तो लोग मतलब क्या कहेंगे हम लोग, तो देखिए रूट 2 बता रूट 2 गुने इसको भी एक्सो के तो हम इस तरह लिख सकते हैं रूट एक्स। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 3। अब आप लोग कहेगा ये सर इसके ऊपर तो एक है, आराम से ढा दे बहुपद हो जाए, तो बाबू नहीं हो सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो आई काची में है, एक्सवा रूट में है, तो इसके ऊपर कुछ है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए एक तो आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ है रजिस्टर है, सॉरी रजिस्टर यहाँ पर है, चल मटकाओ इसको। हाँ अब कोई कह देगा कि 3x² प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, अब आप लोग क्या कहिएगा, क्या भैया चौर के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी चौर के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आराम से कह दे यह बहुपद है यानी यह क्या है, बहुपद है। ठीक है, और कोई कह दे कि मान लीजिए x के पावर 0 है, x के पावर 0 है, तो क्या कहेगा कि शून्यक बहुपद है। कौन बहुपद है? शून्यक बहुपद है। ठीक है, यानी आप लोगों का कहने का मतलब है ना कि जिसके ऊपर अगर 0 आए, 1 आए, 2 आए, मतलब संख्या जिसके ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए वो बहुपद है, और जिसके ऊपर संख्या ना आए वो बहुपद नहीं है। जिसे मान लीजिए कि इस तरह आ जाए रूट 5x। ठीक है, तो ये बहुपद है, ये कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है बहुपद, कोई जिंदगी में नहीं हो सकता। कैसे? देखिए रूट 5 तो आ रहा है, फिर इधर भी रूट एक्स, तो एक्स के ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर जो भैया इस तरह क्वेश्चन आ जाए, किस तरह, तो इस तरह यानी 7x² प्लस 5y प्लस 6,
तो एकदम ध्यान दे बता देंगे कि अरे भाई वाह ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। कैसे इसमें देख लीजिए, चौर के ऊपर क्या लगा है? 2 लगा है। इसमें चौर के ऊपर क्या लगा है? कुछ नहीं कहता, एक लगा है, एक नहीं लगता है। अच्छा एगो आप लोग को बात बताएंगे बाबू, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, अब बराबर यहाँ पर क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स के ऊपर अगर 0 है तो, यानी कहने का मतलब कि एक्स के ऊपर अगर 0 रह रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? हमेशा 1 होता है। यानी किसी भी अगर चर के ऊपर अगर 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आप लोग समझ जाइएगा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। हाँ तो ये बेसिक था, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि घात और घात को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए घात, जैसे मान लीजिए कह रहा है इसी में, देखिए घात, घात माने ऊपर के। अब देखिए चर के ऊपर देखना है सबसे ज्यादा किसका है मान। तो देखो इस एक्स के ऊपर कितना है? 2 है। और वाई के ऊपर कितना है? 1 है। तो सबसे ज्यादा कहना है एक्स के ऊपर 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ले हाँ। अब एक और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाँ 5x⁻7 प्लस 2 y⁻5 प्लस 6x, ठीक है। अब इसमें कोई आप लोग पूछेंगे घात कितना है? तो देख भाई बा, एक्स के ऊपर 7 है, वाई के ऊपर 5 है, एक्स के ऊपर 1 है यहाँ। तो सबसे ज्यादा कहना घात है तो एक्स का है, तो ये आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये घात दीर्घात किसको कहते हैं, यानी रैखिक। तो देखिए इसी को बता दे रहा है। अब मान लीजिए और इसका घात 1 है, तो इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद, यानी जिसका घात 1 होगा उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। और अब 2 नंबर 3x² प्लस 2y प्लस 5। अब इसका घात कितना है? कितना है घात? 2 है, चला भैया 2, तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, यानी इसका घात कितना है? 2 है, द्विघात। अब आइए इसमें 3 नंबर, अब कहीं 3x के पावर कितना? 3 प्लस 2y प्लस 5। अब देखिए इसका कितना है घात? 3 है। तो जब इसका घात 3 है तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती। क्या होगा? त्रिघाती। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो आप लोग हम जानते हैं कि एकदम अच्छा समझ गए होंगे। देखिए घात के सबसे पहले फिर से आप लोग को रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो जिसके ऊपर अगर पूर्ण संख्या में कि 0 आए, 1 आए, 2 आए तो वो बहुपद है, और जिसके ऊपर यह संख्या ना आए वो बहुपद नहीं है। और घात में अगर मान लीजिए एक्स के पावर 5 दिया है और वाई के पावर 7 दिया है, तो इसमें कोई पूछे घात कितना है तो 7 बताइएगा। और जिस चर का मान ज्यादा होता है वो वही घात होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका घात 1 है, इसका घात कितना है? हम मान लीजिए रहे हैं इसका भी 1 है। देखो चर के ऊपर देखा जाता है, इसका घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद, और इसका घात 2 है तो 2 है तो द्विघात बहुपद, और इसका घात कितना है? 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छा से जान गए हैं, जान गए हैं कि नहीं जान गए हैं? हाँ जान गए हैं। अब चलिए हम इसको अब पूरा 22 तो जाने गए हैं। अब चलिए हम काची में चलते हैं, प्रश्नवावली में एकदम साफ क्वेश्चन देखिए कि आप लोग एकदम ध्यान है सर, हई होगा मारिए आंसर, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर में, ठीक है। तो आइए हम इसके प्रश्न को देखते हैं एकदम आसान तरीके से, एकदम अच्छा से, ठीक है। आप लोग एक खाली देखिएगा, स्वयं बता दीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में है बबुआ, देखो बबुआ px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब जो x वाला रेखा है ना उसमें देख, जो x वाला तीर है, सॉरी जो x वाला तीर है उसमें देखेंगे कि कितने बार रेखा काटा है। जितने बार रेखा काटेगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। और किस में देखेंगे? y वाला में नहीं देखेंगे, x वाला में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए x वाला है, x वाला है भाई, ध्यान से देखिए। तो देखिए x वाला में कोनो रेखा कट लेगा? नहीं कटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 आंसर, यानी 0 हो जाएगा।
अब ये 2 नंबर देखिए, ये x है, अरे x है, अब ये y है, ये y है, तो हम लोग को x वाला अपन देखना है कि रेखा कितने बार कट रहा है। तो देखिए इधर 1 बार कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब इधर देखिए, अब मान लीजिए x वाला ठीक है, y है कि नहीं है, x है। तो देखिए अब x वाला को कितने बार रेखा काट रहा है, तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, अब आइए, अब इसमें देखिए फिर x वाला को देखिए कितना बार रेखा काट रहा है, 1 बार, 2 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए फिर x वाला कितना बार कट रहा है, 1 हाला, 2 हाला, 3 हाला, ये 4 हाला, तो इसका कितना हो जाएगा 4। अब ये देखिए फिर x वाला कितना लिए कट रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ला समाप्त, इंड, खत्म, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हो, खत्म। और इसमें x वाला रेखा में देखना चाहिए कि कितने बार रेखा कट रहा है। ठीक है, जितने बार काटेगा उतना बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन करता हूँ कि जो भी इस वीडियो में गलती हो या फिर बोलने में मिस्टेक हुआ हो, आपसे लिए क्षमा मांगेंगे। जहाँ भी गलती हो वहाँ आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।